Hello students, hope you all are doing well. In this video today we will continue our chapter number 2.3, the homecoming. So students, already we have seen more than half of this chapter, and in this video today we will see the last part of this chapter, and we will see how this story comes to an end. So students, please turn with me to page number 54. Today in this video we will begin from page number 54, last paragraph, so that it will help you to understand the story in a better way. So students, in the last paragraph हमने देखा कि at nightfall a police van stopped at the door of the house, यानी कि जब शाम का समय हो जाता है, nightfall हम कहते हैं the time in the evening when it gets dark, जब डार्क होने लगता है शाम के समय को हम कहते हैं नाइटफॉल। तो उस समय क्या होता है, एक वैन आता है एंड दरवाजे के सामने आकर के खड़ा हो जाता है। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड उस समय तक क्या हो रही थी, हमने देखा कि बारिश हो रही थी। एंड फ्रॉम दैट वैन टू कॉन्स्टेबल्स कैरिड पतीक आउट इन देयर आर्म्स एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशैम्बर। उसको अपने आर्म्स में, जो कांस्टेबल थे आर्म्स में, उसको पति को कैरी करके लाए और बिशैम्बर के सामने रख दिए। एंड व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ पतीक, पति की कंडीशन क्या थी, ही वाज ऑल वेट, वो बिल्कुल गीला था, एंड कवर्ड विथ मड, वो मड से लिपटा हुआ था। हिज फेस एंड आइज वर रेड विथ फीवर, पतीक को बहुत ही हाई फीवर था, इसलिए उसका जो फेस था वो बिल्कुल रेड कलर का हो गया था, एंड उसके आंख भी एकदम बिल्कुल लाल हो गए थे। आगे जो है बिशैम्बर जो है उसको लेते हैं अपने आर्म्स में एंड घर के अंदर की तरफ चले जाते हैं। एंड व्हेन हिज वाइफ सॉ हिम शी एक्सक्लेम, एंड ये सब चीज़ जब पति की जो आंट है वो देखती है तो वो एक्सक्लेम करती है, ऐसा वो रिएक्ट करती है, व्हाट अ हीप ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवन अस, यानी कि ये लड़का कितना बड़ा ट्रबल हम लोगों को दिया है। एंड वो बिशैम्बर से कहती है, हैडंट यू बेटर सेंड हिम होम, क्या तुम इसे घर भेजना बेहतर नहीं समझते। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लास्ट पैराग्राफ। अभी हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे सो दैट आपको अच्छे से समझ में आएगा। नाउ पेज नंबर 55 में हम लोग आएंगे। पतीक हर्ड हर वर्ड्स एंड सॉब्ड अलाउड, यानी कि जब उसकी आंट जो कहती है कि ये कितना बड़ा ट्रबल हम लोग को दिया है, हिप ऑफ ट्रबल जो हमने देखा यहाँ पे 54 में, एंड फिर वो कहती है कि क्या तुम इसे घर भेजना बेहतर नहीं समझते। तो ये सब जो वर्ड्स है पतीक हर्ड, एंड उसको इससे काफ़ी दर्द होता है, उसे अच्छा नहीं लगता है, एंड दैट वाज द रीज़न वो क्या कर रहा है, सॉब्ड मीन्स स्पोक वाइल क्राइंग, यानी कि हम रोते हैं, जोर जोर से रोते हैं और उसमें जो अटर करते हैं, बोलते हैं, दैट इज़ कॉल्ड सॉब। तो वो सॉब कर रहा है, रो रहा है और बोल रहा है, अंकल आई वॉज जस्ट गोइंग होम बट दे ड्रैग मी बैक होम, यानी अंकल मैं कहाँ जा रहा था, आई वॉज गोइंग होम, लेकिन ये लोग क्या किए, दे ड्रैग मी बैक होम, यानी जो कॉन्स्टेबल्स थे वो मुझे फिर से खींच करके यहाँ पर ले करके आए। द फीवर रैपिडली इंक्रीज, यानी फीवर जो था कंटिन्यूअस वो बढ़ता चला जा रहा था। बिशैम्बर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, यानी बिशैम्बर जो है एक डॉक्टर को लेकर के आते हैं। पतीक ओपन हिज आइज, ही लुक्ड अप टू द सीलिंग एंड सेड, अंकल हैवंट द हॉलीडेज कम येट। अब बिशैम्बर जो है वो एक डॉक्टर को लेकर के अंदर आते हैं, एंड थोड़ी देर बाद जो है पतीक क्या करता है, ही ओपन हिज आइज, वो आँख खोलता है, एंड ही लुक्ड अप टू द सीलिंग, सीलिंग मतलब घर के अंदर जो छत होता है उसको हम सीलिंग कहते हैं। तो वो बेड पे पड़ा हुआ था एंड छत की तरफ देख रहा था, एंड वो कह रहा है, अंकल हैवंट द हॉलीडेज कम येट, अंकल क्या अभी तक हॉलीडेज यानी छुट्टियाँ नहीं आई। सो पतीक इज आस्किंग टू हिज अंकल। नेक्स्ट है, बिशैम्बर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, ही टुक पतीक्स थिन बर्निंग हैंड्स इन हिज ओन, यानी बिशैम्बर जो है वो क्या करते हैं, पतीक के आँखों का जो आंसू था उसको वाइप करते हैं, उसको पोंछते हैं। द टीयर्स फ्रॉम हिज आइज, ही टुक पतीक्स थिन बर्निंग हैंड, यानी कि वो पतीक का जो छोटे छोटे कोमल हाथ थे, एंड वो
व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ हिज हैंड, उसके बॉडी जो है वो पूरा फीवर के कारण तप रहा था। तो वो क्या करते हैं, उसके हाथ को लेकर के अपने हाथ के ऊपर रख लेते हैं। आगे है ही सैट बाय हिज साइड थ्रू आउट द नाइट, यानी पूरी रात जो है उसके अंकल उसके पास में बैठे हुए थे। मदर डोंट बीट मी लाइक दैट द बॉय केप्ट मटरिंग, मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, यानी बच्चा जो है वो रात में क्या कर रहा था, प्रतीक रात में क्या कर रहा था, मटरिंग। मटरिंग मीन्स क्या होता है, स्पीकिंग इन ए लो वॉइस दैट इज हार्ड टू हियर, यानी रात में जब हम कभी कुछ सपना देखते हैं, डरावना सपना देखते हैं, तो कुछ लोगों का आदत होता है सपने में बोलना। तो यहाँ पे हियर प्रतीक वाज द कंडीशन ऑफ प्रतीक वाज समथिंग लाइक दैट, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर था, तो इंसान फीवर में भी कुछ ऐसा मटर करने लगता है। इन द सेम वे प्रतीक जो है फीवर उसकी इतनी हाई थी कि वो उसकी आंख बंद थे, वो सो रहा था, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था। एंड क्या बोल रहा था, मदर डोंट बीट मी लाइक दैट, मम्मा मुझे इस तरह नहीं मारो। आगे है मदर आई एम टेलिंग द ट्रूथ, माँ मैं क्या बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फॉर ए शॉर्ट टाइम प्रतीक became conscious, his eyes wandered around the room as if he expected someone to come। अब नेक्स्ट डे अगला दिन क्या होता है, फॉर ए शॉर्ट टाइम यानी थोड़ी देर के लिए प्रतीक जो है वो क्या होता है, बिकेम कॉन्शियस, यानी कि प्रतीक जो है वो थोड़ी देर के लिए होश में आता है। हिज आइज वॉन्डर्ड, यानी कि उसका आंख जो है वो इधर उधर देख रहा था, वॉन्डर हो रहा था रूम में चारों तरफ। एज ही एक्सपेक्टेड समवन टू कम, क्योंकि वो किसी को एक्सपेक्ट कर रहा था आने के लिए। आगे है बिसैम्बर रेड द बॉयज थॉट, यानी बिसैम्बर जो है उसके अंकल जो है प्रतीक के थॉट को समझ जाते हैं। ही बेंट डाउन हिज हेड एंड विस्पर्ड, प्रतीक आई हैव सेंट फॉर योर मदर, यानी कि उसके अंकल जो है बेंड करते हैं, थोड़ा झुकते हैं एंड अपने सर को झुकाते हैं एंड उसके कानों में कुछ विस्पर करते हैं। विस्पर मीन्स धीरे से जब हम बोलते हैं उसको कहा जाता है विस्पर्ड, तो वो विस्पर्ड कहते हैं एंड कहते हैं प्रतीक मैंने तुम्हारी मदर को बुलाया है, यानी कि बुलावा भेजा है। द डे ड्रैग्ड ऑन, ड्रैग्ड ऑन मीन्स किसी तरह, यहाँ पे ड्रैग का मीनिंग होता है दिन किसी तरह जो है निकल जाता है, बीत जाता है। द डॉक्टर सेड द बॉयज कंडीशन वॉज क्रिटिकल, यानी डॉक्टर जो है वो ऐसा कहते हैं कि अभी प्रतीक का जो कंडीशन है वो क्या है, बहुत ही क्रिटिकल है, यानी कि नाजुक है। लेट इन द इवनिंग प्रतीक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम लाइक ए whirlwind. She flung herself on Pratik's bed and cried, Pratik, my darling. लेट इन द इवनिंग, यानी इवनिंग जो है काफ़ी निकल गया रहता है, लेट हो गया रहता है, एकदम शाम हो गया रहते हैं। तभी प्रतीक की जो माँ थी burst into the room. What is the meaning of burst into the room? You can see downside given here. Came in suddenly with a force, यानी एकदम फटाफट आना फोर्स के साथ। तो यहाँ पे प्रतीक की मदर जो है एकदम फटाफट अंदर रूम में आती है, लाइक ए whirlwind. What is whirlwind, student? You can see here a column of air that turns round and round वेरी रैपिडली, यानी एक होता है ना, एक कभी कभी जो विंड आता है तो एकदम हवा जो है गोल गोल घूमता है, जिसको हम हिंदी में चक्रवात कहते हैं। तो यहाँ पे वो रूम में आती है एकदम ऐसे व्हर्लविंड की तरह, यानी चक्रवात की तरह फटाफट। सी फ्लंग हरसेल्फ, व्हाट इज फ्लंग, थ्रो वायलेंटली, एकदम प्रतीक की तरफ आती है एकदम फटाफट से। हरसेल्फ ऑन प्रतीक्स बेड, प्रतीक के बेड की तरफ, एंड क्राइड, और वो रोने लगती है, प्रतीक माय डार्लिंग, यानी प्रतीक मेरे बच्चे। एंड लास्ट पैराग्राफ है स्टूडेंट, प्रतीक्स हैंड स्टॉप बीटिंग अप एंड डाउन। अब क्या होता है, प्रतीक का जो हाथ था, हैंड जो थे वो फीवर से वो बेचारा तप रहा था, तो उसके हाथ जो है जो ऊपर नीचे हो रहे थे, वो हम कह सकते हैं ना, वो इंसान जो है काफ़ी घबराया हुआ रहता है, तो फीवर में वो अपना हाथ जो है वो इधर उधर मार रहा था। अभी जैसे ही उसने अपने माँ को देखा, ये सब कुछ स्टॉप हो जाता है, हाथ मारना ऊपर नीचे स्टॉप हो जाता है। वेरी स्लोली हिज आइज ओपन, एंड एकदम धीरे धीरे उसके आँख जो है वो खुलने लगते हैं, खुल जाते हैं। ही कुड नो लॉन्गर सी द पीपल अराउंड हिज बेड, यानी कि वो इतना ज़्यादा फीवर में था
कि अभी उसके बेड के चारों तरफ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। नो लॉन्गर सी द पीपल अराउंड हिज बेड, अभी उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि मेरे बेड के पास कौन है। एट लास्ट ही मर्मर्ड, एंड लास्ट में जो है वो ऐसा मर्मर करता है, मर्मर मीन्स स्लोली कुछ अटर करना, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ हॉलीडे आ गई। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा चैप्टर द होम कमिंग। I think you might have understood well because I have explained you each word line by line explanation I have given you. I hope students कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। It was a very nice story। तो स्टूडेंट्स हम कह सकते हैं कि प्रतीक जो था वो एक रिंग लीडर था एंड वो थोड़ा मिस्चिफ था। तो हम इससे यही सीख ले सकते हैं कि हमें प्रतीक के जैसा नहीं बनना है। अगर वो ऐसा बिहेव नहीं किया होता एंड अगर वो अपने माँ के साथ अच्छे से पेश आया होता, अच्छे से बिहेव किया होता, तो शायद उसकी माँ जो है उसको अपने अंकल के साथ नहीं भेजी होती। ओके, तो समटाइम्स ऐसा बहुत घरों में होता है, हमारे लाइफ के साथ ऐसा होता है कि हम अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पाते हैं। हम जाने अनजाने में अपने पेरेंट्स को बहुत हर्ट करते हैं। वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ मच स्ट्रगलिंग दे आर, कितने स्ट्रगल करते हैं वो हमें एजुकेट करने के लिए, पढ़ाने के लिए, हमें एक अच्छा राह दिखाने के लिए, लेकिन फिर भी हम वहाँ से भटक जाते हैं एंड हम अपने मन की मर्जी करते हैं। जैसे यहाँ प्रतीक जो है विलेज में अपने दोस्तों के साथ करता था एंड वो जो है अपने माँ के ऊपर भी हाथ उठाया, अपने भाई को भी मारा एंड अपने भाई के साथ फाइट करता था। तो स्टूडेंट्स हमें जो है वी हैव टू लर्न गुड थिंग्स, हमें ऐसे स्टूडेंट्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ फ्रेंडशिप करना है जिससे हम कुछ सीख सके। ऐसे लोगों के साथ नहीं जिनके साथ रह करके हम खुद जो है नॉटी बन जाएं या कुछ ऐसा मिसचिफ करना सीख जाएं। तो स्टूडेंट्स हमें इस स्टोरी से यही सीख मिलता है कि ईस्ट और वेस्ट होम इज़ द बेस्ट। तो होम जो है वो सबसे एक स्वर्ग के समान माना जाता है। तो हमें अपने घर में अच्छे से रहना है एंड अपने पेरेंट्स को हैप्पी रखना है, खुश रखना है, उन्हें हर समय सपोर्ट करना है, ना कि उन्हें परेशान करना है। अगर हम उन्हें हैप्पी रखेंगे तो हम भी अपने होम में हैप्पी रह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा स्टोरी था। अगर प्रतीक जो है अपने मदर की बात माना होता, अपनी माँ की बात माना होता, तो शायद ये सिचुएशन ही नहीं आती। जितना उसे हर्ट फील हुआ अपने आंट के घर, जैसे उसके कसिन जो है उसको ताना देते थे, आंट उसमें हमेशा फॉल्ट निकालती थी एंड वो स्कूल में जाता था हमेशा एंड वो पीछे रहता था। ओके, हमने देखा कि वो बैक बेंचर था, वो हमेशा पीछे बैठा रहता था एंड टीचर जब भी उसको पढ़ाते थे तो उसे कुछ समझ में नहीं आता था। वो मीन्स हम कह सकते हैं ना एक बैकवर्ड बॉय था पूरी स्कूल में एंड उसे कुछ भी समझ में नहीं आते थे। टीचर जो है हमेशा उसको मारते थे। तो ये सब सिचुएशन उसे क्यों फेस करना पड़ा? बिकॉज ही वॉज नॉट बिहेविंग वेल इन हिज ओन होम। वो अपने घर में अच्छा से बिहेव नहीं करता था। दैट इज़ द रीज़न माँ जो है उसको अंकल के साथ भेज दी। अगर वो अच्छा से बिहेव किया होता तो शायद उसको ये नौबत आती ही नहीं, ये दिन उसको देखना ही नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट्स, behave well with your parents and try to be obedient student। आप जहाँ भी हो, चाहे स्कूल में हो, घर में हो या अपने रिलेटिव के यहाँ हो, कहीं भी हो, आप एक अच्छे स्टूडेंट बन करके रहिए। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही अच्छा स्टोरी था, होप कि आपको समझ में आ गया होगा। सो आज के लिए इतना ही। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द exercise part given at the end of this chapter. So students, that's all for today. Have a nice day. Thank you.